नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि इस समय 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं और लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 कर दिया गया था। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ये आप देखते हैं कि 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण और बचे बाकी। तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जय जय। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। बारामूला में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे। 5वें चरण में 49 सीटों पर औसत 57% से अधिक हुआ मतदान और सबसे अधिक 73% मतदान बंगाल में, यूपी में 58% हुआ है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और ये आप देखिए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों। 370 जो विशेष एक तरह से कहते थे अलग संविधान है, उसे खत्म करके एक तरह से। लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर आप देखते हैं यहाँ पाकिस्तान से सीमा लगती है राज्यों में। लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगती है। और लद्दाख की सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और पंजाब से लगती है। ये निर्यात होने वाले सिर्फ 0.2% मसालों में पाई जाती है कमी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत से निर्यात होने वाले सिर्फ 0.2% मसालों में तकनीकी कारणों से कुछ कमी पाई जाती है। उसे आधार बनाकर कुछ देश भारतीय मसालों में खोज को खारिज कर रहे हैं और यह सामान्य प्रक्रिया है। भारत में भी आयात होने वाले 0.73% खाद्य आइटम्स को पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में खारिज किया था। अभी आप देखते हैं कि हमारे एवरेस्ट जो मसाला है उस पर प्रतिबंध लगाया गया ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री हुसैन की मौत हो गई है। अभी देखिए ये है ईरान, ये हमारा प्यारा भारत। चाबहार पोर्ट का निर्माण किया हम लोगों ने, तो उसी की बात हो रही है। और तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसकी, अमेरिका की और इजराइल की साजिश है। ये आप देखिए इसके पड़ोसी हैं। फारस की खाड़ी हो गई, ओमान हो गई, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ इराक है, देखिए तुर्की यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सब चल रहा है। अब सही क्या है ये तो मुझे लगता है कि अमेरिका ही जानता होगा और इजराइल ही जानता होगा। अब 50 दिन के अंदर आप देखते हैं होगा चुनाव। यहाँ अभी उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। और देखिए बेल 212 हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुई है, अमेरिका निर्मित है, याद रखिएगा। और इससे पहले 1981 में मोहम्मद अली रजई की बम विस्फोट में मौत हुई थी। रईस के परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं इनके परिवार में, तो ये जरूर याद रखिएगा। बाकी आप देख रहे हैं हमारे देश में राजनीति खूब हो रही है। FCRA का उल्लंघन कर आपको मिली 7 करोड़ रुपए। ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की जांच कराने की सिफारिश। का यूएस कनाडा में चंदा उगाही में FCRA का हुआ है उल्लंघन। यानी कि आप देखिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। देखिए भारत आम आदमी पार्टी की बात करें ना, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अरविंद केजरीवाल के समय बुरे दिन कही आप लोग चल रहे हैं। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और दिल्ली की बात करें तो विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को
3 नए आपराधिक कानूनों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की गई और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जो नए कानून आए हुए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। पंजाब में आप देखिए 34 दिन बाद शंभू स्टेशन से हटे किसान। अब किसानों की अपनी मांग है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि तेंदुपत्ता तोड़ रहे 19 लोगों की हादसे में मौत हुई है। ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। 1 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था इसे राज्य। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। किससे लगती है? झारखंड से लगती है, याद रखिएगा। यहाँ की अगर राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। कोवैक्सीन पर बीएचयू के शोध से आईसीएमआर ने किया किनारा और संस्थान का नाम हटाने व शुद्ध पत्र प्रकाशित करने के निर्देश। कहा बीएचयू का शोध पत्र खराब प्रणाली और डिजाइन वाला है। अभी आप देखते हैं जो कोवैक्सीन है ना, इसकी आप देखते हैं नुकसान की बातें होने लगी। कहा जा रहा है कि इस पर भी बीएचयू ने शोध किया है और इसमें भी कमी बताने की बात हो रही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। और आप देखते हैं कि अभी कोविशील्ड पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब देखिए कितना क्या है, सरकार पर को इस पर सफाई देनी चाहिए, सच बताना चाहिए, क्योंकि लोग डरे तो हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अभी आम आदमी पार्टी के बुरे दिन ही चल रहे हैं, यही कहिए आप लोग। जेएनयू में पीएचडी प्रवेश के लिए 2024-25 का नेट स्कोर ही मान होगा। पटरियों के किनारे सफाई के लिए रेलवे से अब तक नहीं मिला फंड। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर हो रही पटरियों के किनारे सफाई, रेलवे ने फंड न मिलने की वजह से निगम को आ रही है दिक्कतें। देखिए मानव अधिकार आयोग के बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में आप लोग सुनते रहते होंगे। इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। 58 करोड़ रुपए की स्याही की आपूर्ति है चुनाव आयोग को मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ने 2024 के आम चुनाव के लिए। 2019 के चुनाव के लिए करीब 26,000 लीटर स्याही की आपूर्ति की गई थी। बाकी आप देखते हैं कि हमारे देश में चुनाव चल रहा है तो हमारे नेता ये बोल रहे हैं, वो नेता इस पर कुछ भी बोल दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें उनकी हमारे लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जब रिजल्ट आएगा तो उस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और चुनाव आयोग के बारे में, इस चुनाव के बारे में और रिजल्ट के बारे में आपको याद रखना है। बाकी नेता तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, कोई नैतिकता थोड़ी बची नेताओं की। वो हमारे जो गली के आपने देखा होगा कि जो वो होते हैं ना गुंडे टाइप के, उनसे भी बुरी भाषा हो गई आजकल, आप देख रहे होंगे नेताओं की। और सभी पार्टियों के, ऐसा नहीं एक पार्टी, सब पार्टी के नेता ऐसे ही। ग्रामीणों की मदद से ललितपुर के 3 गांवों ने 100% मतदान का रचा ये इतिहास। अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि पूरा सौलदा गांव सहमत था कि हर कोई वोट डालेगा, लेकिन एक मतदाता बेंगलोर में थे। मतदान कर्मियों ने आपस में सलाह की और चंदा इकट्ठा करके बुलाया। अच्छी बात है। बुदनी और आप देखते हैं कि मड़ावरा और वृद्धा, चलिए ये सब वोट सबने दिया। देखिए बड़े बड़े हस्तियों ने भी।
बनारस राजघराने की संपत्ति के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक। न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने कहा कि पारिवारिक संपत्ति विवाद में घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत नहीं। राजा विभूति नारायण सिंह की बेटी की याचिका खारिज। भाई से चल रहा है इनका संपत्ति का विवाद। एम्स पीजी प्रवेश परीक्षा में नकल कराने वाला गिरोह का भंडाफोड़। अरे यार, आप देखिए, कभी तो कोई एक परीक्षा ऐसी हो जिसमें धांधली की खबरें ना हो, पेपर आउट होने की बातें ना हो। आप सोचिए कि जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उन पर बड़ा नेगेटिव जाता है इसका असर। परीक्षाओं पर से भरोसा उठने लगता है। इस सामूहिक दुष्कर्म के बाद बच्ची को जिंदा जलाने वालों को फांसी। पॉक्सो कोर्ट का फैसला। 2 भाइयों ने 4 घंटे तक की थी ना हैवानियत, तो अदालत ने 7 अन्य आरोपितों को साक्ष्य आवाह में किया बरी, लेकिन इन्हें 2 को फांसी दे दी गई है। ये आप देखिए 2 अगस्त 2023 की हुई थी घटना ये। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इस तरह के फैसले आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि बहुत लंबा चलते हैं केस। अब आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कितने जल्दी इसका निपटा कर दिया। और हमारे समाज की बड़ी घटिया बुराई, न्यूज़पेपर डेली उठा के देखिए, इस तरह की घटनाएं आपको डेली देखने को मिल जाती हैं। पटरी का रखरखाव करने वाले कर्मियों को दी जाए इंसुलेटेड पानी की बोतल। रेलवे बोर्ड ने भीषण गर्मी को देखते हुए अपने सभी जोन और उत्पादन इकाइयों से पटरी के रखरखाव करने वाले कर्मियों को 2 लीटर क्षमता का इंसुलेटेड पानी की बोतल रखने की बात की है। और इंसुलेटेड बोतल में रखा गया पेय पदार्थ एक निश्चित अवधि तक ठंडा या गर्म रहता है ना, इसलिए बात हो रही। ये आप देखिए मसालों में एथिलीन ऑक्साइड मिलाने की बात हो रही थी, जो कैंसर के लिए खतरा रहता है। WTO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह 1 कार्सिनोजेन, कैंसर पैदा करने वाले बाला के रूप में वर्गीकृत किया है। एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है? तो मसाला बोर्ड के अनुसार एथिलीन ऑक्साइड को 10.7 सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर ज्वलनशील रंगीन गैस होता है और कीटनाशक के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक स्रोतों के अलावा इसे जल जमाव वाली मिट्टी, खाद और कीचड़ से भी पैदा किया जा सकता है। तो उसी को लेकर बातें हुई। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी मेट्रो प्रणाली होगी, हरदीप पुरी कह रहे हैं। अग्निवीर सिर्फ सैनिक नहीं, राष्ट्र की संप्रभुता के रक्षक है, CDS कह रहे हैं। जनरल अनिल चौहान ने सेना को चुनने के लिए आभार जताया, आश्वासन दिया कि अग्निवीरों के सफर हर एक चरण में लाभप्रद होगा। और देखिए फायदे, मौसम बेसर भर्ती में अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए सिंथेटिक ट्रक चाहती है सेना। फायदे क्या है? तो मौसम, आप देखिए मौसम बेसर, तो सिंथेटिक ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिस पर मौसम का कोई असर नहीं होता है। तेज बारिश भी होती है तो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पूरा पानी तुरंत साफ हो जाता है। प्रदर्शन सुधरता है। अक्सर अभ्यर्थियों की शिकायत रहती कि मैदान पर कंकड़ व कीचड़ था, इस कारण विफल नाकाम हो गए। सिंथेटिक ट्रैक पर प्रदर्शन अच्छा होता है और कोई समस्या नहीं होती, चोट भी नहीं। मैदान पर दौड़ते समय कई बार आप देखिए चोट लग जाती है क्योंकि मैदान समतल नहीं होते। सिंथेटिक ट्रक आप देखेंगे कि समतल रहता है, अच्छी बात है। ये आप देखिए अन्नामाचार्य की जयंती पर कुचिपुड़ी नृत्य। हैदराबाद के रविंद्र भारती में श्री श्री अन्नामाचार्य की 616वीं जयंती समारोह के दौरान पारिवारिक परिधान में कुचिपुड़ी नृत्यांगनाएं। अन्नामाचार्य संकीर्तन नामक गीतों की रचना करने वाले भारतीय संगीतकार थे और जिनकी रचनाएं भगवान विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर की स्तुति के लिए की गई थी। और कहा जाता है वेंकटेश्वर की स्तुति में उन्होंने 32,000 गीत लिखे, जिनमें आज लगभग 12,000 की ही उपलब्ध हैं। उद्योगों के दूषित जल को पुनः उपयोग लायक बनाएगी नैनो तकनीक। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च के विज्ञानियों का नवोन्मेष, कार्बन आधारित नैनो कंपोस्ट बनाकर दूषित जल शुद्ध करने में प्राप्त की सफलता। और ताकि शुद्ध जल की कमी ना हो। क्या है
एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप्ड सेमीकंडक्टर फोटो कैटलिस्ट। तो इसमें सेमीकंडक्टर को सक्रिय कार्बन पर जोड़कर एक नया फोटो कैटलिस्ट बनाया जाता है। और कैटलिस्ट की सिंथेसिस में TiO2 सेमीकंडक्टर और सक्रिय कार्बन का शामिल होना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस कैटलिस्ट को संश्लेषित करने के लिए सभी आवश्यक पैरामीटर्स और सांद्रता का अनुकूल किया जाता है और इसी सेमीकंडक्टर में कार्बन का उपयोग किया जाता है ताकि यह पानी में मौजूद प्रदूषक को सोख सके। इस तरह फोटो कैटालिटिक तकनीक में रोशनी की ऊर्जा का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं को चलने में के लिए किया जाता है। इससे एक फोटो कैटलिस्ट आमतौर पर एक ठोस सामग्री रोशनी की अपशिष्ट करता है और गति को तेज करता है। यह स्थिति अन्य मॉलिक्यूलों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे प्रतिक्रिया मध्यवर्ती उत्पन्न होते हैं। हर प्रक्रिया के बाद आप देखते हैं फोटो कैटलिस्ट अपने आप को पुनः जीवित करता है। अच्छी पहल है। आयकर विभाग का नोटिस असली या फिर नकली, ऐसे करें पहचान। तो हाल के महीनों में साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। ठग इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए लॉटरी, लकी ड्रा, विदेश से सामान आना इत्यादि तरीके से अपना रहे हैं। इन्हीं में एक तरीका ईमेल के जरिए इनकम संबंधी नोटिस भेजना है। कई मामलों में लोग ऐसे नोटिस पाकर परेशान हो जाते हैं और ठगों की झांसे में आ जाते हैं। यदि आपके पास भी आयकर विभाग के नोटिस संबंधी को ईमेल आता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले इस नोटिस की सत्यता की जांच करें। आप घर बैठे ऑनलाइन इस नोटिस की सत्यता की जांच कर सकते हैं। आयकर विभाग के नोटिस की सत्यता जांचने के लिए प्रक्रिया को लेकर ये आप देखिए अपने डैशबोर्ड पूरी तरह से मुफ्त है। यह सेवा आयकर विभाग ई फाइलिंग पोर्टल पर नोटिस की सत्यता जांचने संबंधी सेवा पूरी तरह से मुफ्त और कोई भी पंजीकृत करदाता इस सेवा का इस्तेमाल कर सकता है। अपने डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं जांच। तो प्रत्येक करदाता को आयकर विभाग ई फाइलिंग पोर्टल पर एक अकाउंट होता है। इसमें उस करदाता का डैशबोर्ड बना होता है और इसमें एक नोटिस सेक्शन होता है। यदि करदाता को आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस या समन या फिर अन्य कोई सूचना भेजी गई तो वह इस सेक्शन में जरूर दिखाएगी और इससे आप यह पता कर सकते हैं कि आपको मिल रहा नोटिस असली है या कोई आपके साथ ठगी का प्रयास कर रहा है। कैसे आप सत्यापन करेंगे? तो आयकर विभाग की ई फाइलिंग पोर्टल पर जाइए आप लोग incometax.gov.in पर और आप देखते हैं इस पर जाएंगे तो लिंक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस आदि सत्यापन लिंक पर क्लिक करेंगे। यह सत्यापन के लिए दो तरीकों में एक का चयन करें। पहले तरीके में पैन के जरिए नोटिस का सत्यापन करें। इसमें पैन नंबर, सूचना का प्रकार, नोटिस, आदेश आदि, आकलन वर्ष, नोटिस या आदेश जारी होने की तिथि और वन टाइम पासवर्ड OTP प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें। दूसरे तरीके से नोटिस में उपलब्ध प्रमाण पत्र, पहचान नंबर और OTT के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब OTT दर्ज कर कंटिन्यू पर क्लिक करें और यदि नोटिस असली है तो यह तुरंत इसकी पुष्टि हो जाएगी। यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती तो नोटिस नकली है और इस पर तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल ईमेल के जरिए सूचना भेजता है आयकर विभाग। साइबर अपराध पर अंकुश के लिए सरकार भी सक्रिय है। चलिए, तो ये भी चल रहा है। आजकल फ्रॉड ज्यादा हो रहा है ना। लोग जो आप देखते हैं कि सच में डर जाते हैं, चोरी मोरी किए होते हैं ना, तो फिर वो दे देते हैं, लुटने लगते हैं। मार्च तिमाही में रियल्टी धारण सूचकांक सुधरा। रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों और वित्तीय संस्थान भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि को लेकर उत्साहित है ना। EPFO ने मार्च में 14.41 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात कर रहा हूं। प्रत्येक 2 पर एक बोनस शेयर देगी ऑयल इंडिया। और इसी माह लक्ष्य के पार होगा बिजली का अधिकतम मांग। अप्रैल में साधारण ज्वेलरी निर्यात 27% बढ़ा। दूसरी छमाही में ब्याज दरों में कटौती संभव है। विशेषज्ञ बोले विकसित देशों में ब्याज घटने के बाद RBI उठाएगा कदम। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग। केंद्रीय बैंक है ना। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टायर आयात नियमों को उदार न बनाए सरकार। हल्दीराम को खरीदने के लिए कई PE कंपनियों ने लगाई बोली। ब्लैक स्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी व सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे विदेशी फर्म खरीदने के लिए लगा रहे हैं बोली। मशहूर कंपनी है ना ये। जांच प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं हेमंत सोरेन, ED कह रही है।
जमीन भूमि घोटाले में इनका नाम जुड़ा हुआ है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही। कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं ये। और सर्वोच्च नेता खामेनेई के खास माने जाते थे इब्राहिम रईसी, जो ईरान के पति थे। और 2021 में खामेनेई की अध्यक्षता वाली समिति ने रईसी की प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों को ठहरा दिया था आरोप। 2017 में उदारवादी नेता हसन रूहानी के चुनाव हार गए थे रईसी। हम भारत कह रहा है कि दुख की घड़ी में ईरान के साथ खड़े हुए हैं, मोदी जी कह रहे हैं हमारे। वेटेन में संक्रमित खून से गई थी हजारों लोगों की जान, मामले को छिपाने के लिए प्रयास दस्तावेज को नष्ट किया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यह स्कैंडल वेटेन के लिए शर्मनाक है। ये आप देखें, HIV या हेपेटाइटिस से हजारों लोगों की मौत हो गई थी ना। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने की अपील पर इजरायल ने रोष जताया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अभियोजक के साक्ष्य पर विचार और हमास से भी अपने नेताओं के खिलाफ वारंट की मांग पर जताया विरोध। इजरायल हमास में भी चल रहा है, इन दोनों में भी युद्ध चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उन्हीं की बातें भी हो रही हैं को। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की अगर हम बात करें ना, तो आप देखेंगे इसकी स्थापना, इसका हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक अंतर सरकारी संगठन है जो हैग नीदरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। यह नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र वाला एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और देखिए, ये है आपको इजराइल देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, आपको देखने को मिलेगा। इजराइल और हमास में लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन धमकियां देना बंद करे। ताइपे राजधानी इसकी, और चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है ना। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत हासिल किया है, ये आप देख लीजिए। ये है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। पुष्प कमल दहल की बात हो रही है। एरिजोना के जंगल में लगी आग। ये जंगल में घटनाएं, आग लगने की घटनाएं बहुत हो रही हैं और जंगल नष्ट हो रहे हैं। ये आप देखेंगे कि क्या है ना, एक तो गर्मी है, एक बड़ा कारण है जंगल में आग लगने का। ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये जुमा को पिछली आपराधिक सजा के कारण अगले सप्ताह होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में संसद उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है। कि खेल के क्षेत्र की खबर है। खिलाड़ी का संबंध किससे है, ये जरूर याद रखा करिए, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं। खिताबी सूखा खत्म करने में उतरेंगी सिंधु। ये आप देखते हैं पेरिस ओलंपिक से पहले वहां मंगलवार से शुरू हो रहे मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3वीं संयुक्त रूप से 24वें स्थान पर है। भारतीय गोल्फर है। इंडियन ओपन सर्फिंग का 5वां सत्र, अरविंद चिदम्बरम शतरंज टूर्नामेंट में शीर्ष पर बरकरार है।
इंग्लैंड सीरीज से पहले पाक टीम से जुड़े गैरी कर्स्टन, खेल हो या फिर शिक्षा अनुशासन जरूर। महिला गोपीचंद कह रहे कोच है। दीप्ति ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीत कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। दीप्ति ने 400 मीटर T20 दौड़ को 55.07 सेकंड में किया पूरा। कि 55.12 सेकंड का रिकॉर्ड किया अपने नाम। भारत मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने जीता स्वर्ण। ओलंपिक में बालाजी या फिर यूकी के साथ जोड़ी बनाएंगे रोहन। रोहन बोपन्ना की बात हो रही है। नागल जेनेवा ओपन के पहले दौर से बाहर हो गए हैं। फ्रेंच ओपन से हटी एम्मा राडुकानु। अध्यात्म में भरोसा हुआ करे तो ये देख सकते हैं आप लोग। पूजा स्थल का अधिनियम वही लागू जहां कोई विवाद नहीं है, मंदिर पक्ष कह रहा है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में मंदिर मस्जिद एक काफी विवाद चलता रहता है। एक आप लोगों ने पूजा स्थल अधिनियम वर्सेस एक्ट 1991 सुना होगा। इसमें यह कहा गया था कि देखिए, राम मंदिर के मामले को, बाबरी मस्जिद के मामले को अलग रखा गया था। बाकी कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी। इससे ये तारीख से पहले जो कुछ भी हुआ है सबको भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर था वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद थी वहां से हमेशा मस्जिद रहेगी। कोई भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इससे कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। कई स्थल आप देखते हैं इस तरह के सामने आ रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिमों की विवाद को लेकर। और ये कानून इसलिए लाया गया था कि आगे इस तरह का कोई विवाद ना हो, क्योंकि आप देखते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले ने बहुत कुछ आप देखते हैं कि खाई दो समुदाय की भी पैदा कर दी थी। इदा सीसा नोग्रांग ये बनी मेघालय की पहली महिला डीजीपी है। डीजीपी के रूप में वह 20 मई 2024 से 29 मई 2026 तक सेवारत रहेंगी। 1992 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। तो आप लोग कहाँ, मेघालय एक बार चलिए मेघालय देख के आते हैं। ये हमारी प्यारा भारत हो, इसमें आप देखिए ये मेघालय है। शिलोंग इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए असम से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश से लगती है। 21 जनवरी 1972 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चार धाम यात्रा के लिए 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण स्थगित हो गए हैं, रोक दिए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। अधिकारियों को टूर ऑपरेटर के लिए एडवाइजरी जारी करने का भी कहा है। यह है उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। और यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। लंदन में स्थापित किया गया दुनिया का पहला एक्वेरियम। ये 1853 में आज ही लंदन जूलॉजिकल गार्डन में दुनिया का पहला सार्वजनिक एक्वेरियम खोला गया था। उस समय इसे फिश हाउस कहा जाता था। इसे प्रगतिवादी फिलिप हेनरी गोसे ने बनाया था। गिलास की बड़ी सीट से बने टैंकों में गैसों ने पहली बार पानी के अंदर की दुनिया को दिखाया। फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए की गई फीफा की स्थापना। 1904 में आज ही पेरिस में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल संगठनों में से एक फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का गठन किया गया था। फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड ने मिलकर इसकी स्थापना की। फिल्मों में अश्लीलता के खिलाफ लीलावती ने उठाई थी आवाज। स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता लीलावती मुंशी का जन्म 1899 में आज ही मुंबई में हुआ था। 31 दिसंबर 1935 को दादर में चर्चित भाषण देकर लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। दांडी मार्च व सविनय योग्य आंदोलन में भी सक्रिय रही, जिसके लिए उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई। 1952 में राज्यसभा सदस्य बनी। लीलावती ने 1954 में फिल्मों में अश्लीलता को रोकने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद 1959 में सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम में संशोधन किया था। जर्मनी की कार्निवल ऑफ कल्चर परेड
ये आप देखिए, बर्लिन में वार्षिक कार्निवल ऑफ द कल्चर परेड में ब्राइड पोशाक पहनकर शामिल जर्मन समूह। यह सबसे लोकप्रिय उत्सव में से एक है। इसे दुनिया भर से लोग पारंपरिक पोशाक में शरीफ शरीक होते हैं। इस दौरान 5,000 से ज्यादा नर्तकों, संगीतकारों, कलाकारों के समूह लोगों का मनोरंजन करते हैं। ब्राजीलियाई सांबा से लेकर चीन का लायन डांस, अफ्रीकी ड्रम बैंड इसका विशेष अधिक आकर्षक भी है। एनेस्थीसिया के काम का नया राज आया सामने। 180 साल पहले शुरू हुआ था चिकित्सा में इसका प्रयोग, तब से कायम रहे कई रहस्य। जागृत और सुप्तावस्था को कंट्रोल करने वाले मस्तिष्क के पर होता है इसका असर। शोध में क्या नए तथ्य सामने आए? शोधकर्ताओं का दावा है कि सामान्य एनेस्थेटिक्स उत्तेजक न्यूरॉनों को संवाद करने से रोकते हैं, लेकिन निरोधात्मक न्यूरॉनों को नहीं। न्यूरॉनों को संचार करने के लिए प्रोटीन को शामिल करना पड़ता है, और इन प्रोटीनों का एक काम न्यूरॉनों से न्यूरोट्रांसमीटर अणुओं को मुक्त कराना होता है। ये रासायनिक संदेश वाहक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। सामान्य एनेस्थेटिक्स इन प्रोटीनों को न्यूरो ट्रांसमीटर रीच करने की क्षमता को प्रभावित करता है, लेकिन ऐसा केवल उत्तेजक न्यूरॉनों में होता है। उत्तेजक और निरोधात्मक न्यूरॉनों को अलग बनाने वाली एक ही प्रोटीन है जो विभिन्न रूप से अभिव्यक्त होती है। कोविड में कोशिकाओं की असामान्य मौत फेफड़ों के लिए होती है घातक, अनुसंधान कह रहा है। डायबिटीज पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा परेशानी है। पुरुषों में स्ट्रोक व हार्ट फेलियर का जोखिम 44% है, जबकि महिलाओं में 31%। हालांकि आंख संबंधी रोग में लैंगिक आधार पर अंतर रहा कम। अपनी जगह जुड़वा बहन को भेजा दिया दफ्तर। कहाँ की बात है? ओटावा की बात है। आजकल इस तरह की घटनाएं भी देख सकते हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करेंगे 100% देंगे, तो मुझे लगता है 100% आपका रिजल्ट भी सही आएगा। क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। धन्यवाद।